लौटेंगे राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म की छटनी वाली खबर पर, क्योंकि आज छटनी का काम पूरा हो गया। इस वक्त डोटासरा बोल रहे हैं, देखिए क्या कहना है। फार्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई थी, वो ये थी कि जो आपने एफिडेविट दिया है उसमें जो पैतृक संपत्ति आपकी है इटली में, उसका आपने पूरा एड्रेस नहीं लिखा है, जबकि ये जो आपत्ति थी वो बिल्कुल स्वतः ही खारिज थी, क्योंकि एफिडेविट में जानकारी देना ज़रूरी है, लंबी चौड़ी बातें लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी सोनिया गांधी जी की पैतृक संपत्ति है, जो 5 बार सांसद रही है और इनके पिताजी काफ़ी वर्षों पहले चले गए थे, तो हर एफिडेविट में जो जानकारी जाती है वही जा रही थी। लेकिन चूंकि उनको न्यूज़ बनाने की आदत है भारतीय जनता पार्टी को, और उनको ये एक तरीके से आपत्ति लगानी थी, ऊपर से पर्ची आई हुई थी दिल्ली से, तो उन्होंने पर्ची के मुताबिक वो आपत्ति लगाई और हमने उसका जवाब दे दिया। उनको वो सूचना भी दे दी, जो वो अता पता पूछ रहे थे, आगे पीछे का, मकान का, सबका दे दिया। और उनको ये भी कह दिया कि अगर आपको उस मकान की, प्रॉपर्टी की फ़ोटो चाहिए तो वो फ़ोटो भी हम भेज देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जासूसी का काम करती है, लीगल वे में वो कोई काम नहीं करती है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी जो आपत्ति थी वो एक सिरे से खारिज कर दी और तीनों जो फॉर्म हैं वो सही पाए गए। और अब मैं समझता हूँ कि अब कोई चुनाव नहीं होगा। तीनों का जब भी विधिवत समय है वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। तो ये आज का रहा। बीजेपी का कहना है कि एफिडेविट पे नहीं दिया, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करने हो जाएंगे। वो कहीं भी चले जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सांसद है वर्तमान में भी, और हर बार इनकी आदत है कि सोनिया गांधी जी के जब भी वो इलेक्शन सांसद का लड़ती हैं लोकसभा का, तो वो हर बार कुछ न कुछ न्यूज़ बनाने के लिए आपत्ति लगाते हैं और उनको मुंह की खानी पड़ती है, उनकी आपत्तियां खारिज होती हैं। उसी तरीके से उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने नाम के लिए आपत्ति लगाई, जिससे वो अखबारों में बने रहे हैं और एक न्यूज़ बना सकें कि देखिए इनकी प्रॉपर्टी इटली में है। तो जब पैतृक संपत्ति है, उनका जन्म वहाँ हुआ है, उनके माता पिता वहाँ से थे, तो उनकी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति उनके आएगी। उनका जो भी शेयर बनता है वो तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन उनको चूँकि आपत्ति लगानी थी, उन्होंने लगाया। वो आपत्ति रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत तरीके से उनको केवल और केवल सुर्खियों में रहने के लिए, न्यूज़ में रहने के लिए दिल्ली से जो पर्ची आई उसके मुताबिक उन्होंने ये आपत्ति लगाई थी, जो खारिज कर दी। बीजेपी में जा रहे हैं, कह रहे थे कि बोले कांग्रेस कुछ लोगों से ले रही है, ये अब जा रहे नहीं जा रहे हैं, आ जाएगी खबर। कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीज़ें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को माँ कह करके एमपी बने, एमएलए 5-5 बार बने और जिला प्रमुख उनकी धर्मपत्नी बनी, मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, विभिन्न विभाग उनके पास में रहे, और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ गद्दार निकली, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में ये जो गिरावट आ रही है उसका एक नमूना जो है वो आपके सामने है, अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं, इस तरीके से जाते हैं। कांग्रेस के लोकसभा मिशन को कोई झटका लगेगा? कोई झटका नहीं लगेगा, कोई झटका नहीं लगेगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जा कर के और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज मीडिया के सामने कि वो लोकसभा में नहीं जा पाएंगे। अच्छा, एक ये कि लगातार कांग्रेस मुक्त का नारा देते आ रही है बीजेपी, और लगातार अभी भी कहा, आज भी प्रधानमंत्री ने कुछ लेकर कांग्रेस को लेकर बोला लाभार्थियों से संवाद में, तो क्या ऐसा आरोप जो लगा रहे हैं वो सही है? क्योंकि धीरे धीरे जिस हिसाब नहीं, ये भाजपा मुक्त हो रही है। भाजपा मुक्त हो रही है जब कांग्रेस के लोगों को ले रहे हैं, वो जो बरसों तक कांग्रेस को अपनी माँ कहते हैं और कांग्रेस ने उनको सबको मान सम्मान और प्रसिद्धि दी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए उनका मिशन है
कि भारतीय जनता पार्टी जो मूल विचारधारा की पार्टी है, उनके लोगों को, उनकी लीडरशिप को खत्म किया जाए और केवल मोदी जी दिखें, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं दिखे। मैं समझता हूँ कि इसी मिशन के तहत ये सब लोग ये काम कर रहे हैं। आपके कई साथियों के और बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं, तो ये कुछ भी कर लें, कोई नहीं जा रहा है। ये सब अफवाहें फैला करके और इस तरीके का वातावरण लोकसभा में, इससे ये लगता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार केंद्र में अब की बार नहीं बनने जा रही है। इनमें बौखलाहट है और वो जो 370 का प्रधानमंत्री जी जो दावा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो दम्भ की बात है, उसमें कोई दम नहीं है। एनडीए सरकार दिल्ली में नहीं आ रही है उस बौखलाहट में, इस प्रकार से डरा धमका करके और वो अपना पाला बदलवा रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें वो कामयाब नहीं होंगे और दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, एनडीए की नहीं बनेगी। ये जनता का मूड है। टीकाराम जूली की प्रतिक्रिया आने जा रही है, दिखाते हैं वो क्या कह रहे हैं आज के इस दिन को लेकर। नॉमिनेशन जो पत्र है उनकी जांच के बाद टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं। जूली साहब ने कहा कि सीएलपी में दम नहीं है, कांग्रेस का विजन खत्म हो गया है, वो सीएलपी लीडर बनना चाहते थे, नहीं बने तो पार्टी छोड़ गए। भाई देखिए, मैंने तो कल भी कहा था, अगर इसी बेस पे वो गए हैं तो मैं तो उनको बनाने के लिए तैयार था। वो कहते तो सही, बात ये नहीं होती है, जब जाने का कहीं मन होता है तो ठीकरा दूसरे पे फोड़ा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात मेरे काम की, मैं मेरा काम भली भांति जानता हूँ और बनने के बाद में मैंने जो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो काम होना चाहिए वो किया है। उसमें मेरे को किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वो सर्टिफिकेट मेरी पार्टी और राजस्थान की जनता देगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये आने वाले चुनाव के अंदर बौखलाहट के अंदर है, उनको लग रहा है कि वो नहीं जीत रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के बुला रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाव में या किन्हीं कारणों से बीजेपी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो बीजेपी अपने आप में सक्षम है तो कांग्रेसियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप एक तरफ तो कह रहे हो 400 पार, तो 400 पार में एक कम हो जाएगी, क्यों कांग्रेस वालों के पीछे पड़ रहे हो? चारों तरफ भर्ती खोल रखी है कि कोई आ जाए, हमारी अब की बार तीसरी बार सरकार आ जाए। मैं कहना चाहूँगा, इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश का गरीब, इस देश का आम नागरिक ये तय कर चुका है कि अब की बार मोदी जी को वापस भेजना है, ये तय है पूरे देश के अंदर। आज जिस प्रकार से किसानों पर अत्याचार हो रहा है, आप देखिए, जो किसान, इस देश का अन्नदाता, जो हम सबका पेट भरता है, उसके लिए सड़कों पे कीले बिछा रही है और इनके दोस्तों के लिए कालीन बिछते हैं। ये अंतर है इस सरकार के अंदर। और कल कितना बड़ा झटका इन लोगों को लगा है। अगर किसी के अंदर शर्म होती तो कल इस्तीफा दे देते, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देते। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जो निर्णय दिया है, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने उसी समय कहा था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड